पिछले एपिसोड पर संत हरिदास जी की भावनावर पुस्तक से मैंने सुनाया था कि अगर वो दिव्य महापुरुष स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को गाली देंगे और अपने से दूर फेंक देंगे, फिर भी भगवान उनके पास नहीं छोड़ेंगे। जैसे गांव के पीछे पीछे बसा जाता है, उसी तरह भगवान अपने भगत, अपने देही भगत के साथ साथ रहेंगे। दोनों के मध्य ऐसे महाप्रेम होगा, ऐसा लिखा गया है जो मैं पिछले एपिसोड पर आपको सुनाया था। और वही महापुरुष ही दुर्लभ देह है इस धरती पर। उन्हीं के शरीर को पाकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं के शरीर के अंदर छुप जाएंगे। कलियुग के अंतिम लीला समय पर ऐसा महालीला होगा। तो ये बात को जानकर कुछ लोग, कुछ गुरु अपने आप को वो दिव्य महापुरुष कहते होंगे और अपने आप को कल्कि भगवान कहते होंगे। वो सब कहते होंगे कि देखो, हमारे बारे में ही पुराण और शास्त्र पर लिखा गया है। हमारे अंचल के जो सिद्ध संत थे वो अपने ग्रंथ पर हमारे नाम लिखे हैं, हमारे विषय पर लिखे हैं। जैसे उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों से अनेक भक्तों के बारे में लिखा गया है, वही भक्तों को लोग बैठकर ढूंढ रहे हैं। तो कुछ जनों के बारे में लिखा गया है कि भविष्यवाणिका पर वो सब अपने आप को कल्कि कहेंगे, वो दिव्य महापुरुष कहेंगे, भगवान के सखा सहोदर कहेंगे। उनके नाम भी लिखा गया है। तो जो सब को पढ़ के बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि कहते हैं। तो प्रकृति में क्या वो सब हैं? कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि देखो, हमारे हस्त पर ऐसे ऐसे चिन्ह है। तो कोई कहता है कि मेरे शरीर पर शंख चक्र गदा पद्म श्रीवत्स चिन्ह सभी है, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसे अनेक कमेंट करके कहते हैं और ये चिन्ह को लेकर बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान कहलाते हैं। ये केवल उड़ीसा पर सीमित नहीं, पूरे भारतवर्ष पर ये सब कुछ दृश्य हो रहा है। तो उनके बारे में संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक के 14 अध्याय पर कुछ बात लिखे हैं। यही कथा मान हरि नाम घेनी किंपा करुअछ टाण, पानी फोटका पराए परा देख देहर जेते लक्षण। वो दिव्य महापुरुष यहाँ कहते हैं कि ये बात को जानने के बाद कि कलयुग के अंत समय पर एक महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान आकर निवास करेंगे, उन्हीं के शरीर पर छुप कर रहेंगे। ये बात को जानने के बाद हरि नाम को सुदृढ़ करके, टाण करके तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? चिंपा करुअछ टाण, हरि नाम को सुदृढ़ करके क्यों ऐसा कर रहे हो? पानी फुटका पराए परा देखो देहर जेते लक्षण। तुम सब कहते हो कि देह, हमारे देह पर ऐसे ऐसे लक्षण है। जैसे बरसात ऋतु में पानी के ऊपर पानी पड़ने से जैसे बबल सृष्टि होते हैं, जो पानी के बुलबुले सृष्टि होते हैं, उसी तरह देह पर अनेक लक्षण दिखाई दे रहा है। तुम सब कह रहे हो जैसे पानी के बुलबुले, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सृष्टि होता है चला जाता है। उसी तरह तुम्हारे पास जो लक्षण देखकर तुम सब कहते हो, जो चिन्ह वगैरह देखकर कहते हो कि हम प्रभु के अंश हैं,
या हम खुद प्रभु हैं, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ये पानी की बुलबुले जैसे हैं, पानी के बबल्स जैसे हैं। बारिश पर सृष्टि होता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह तुम्हारे शरीर पर भगवान है। ये चिन्ह लक्षण से तुम प्रतिपादित नहीं हो पाओगे, तुम नहीं कह पाओगे कि मेरे शरीर पर भगवान है, मैं वो महापुरुष हूँ, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर चिन्ह हो सकता है, कुछ लक्षण हो सकता है, मगर तुम भगवान नहीं हो, भगवान के अंश पर नहीं हो। तुम्हारा जन्म भगवान के स्वरूप से नहीं हुआ है। तुम वो लीलांग पुरुष, लीलांग भगत नहीं हो, तुम्हारे पास स्वयं भगवान नहीं है। हो सकता है तुम्हारे शरीर पर शंख चक्र गदा पद्म ये सब चिन्ह हो सकता है, नाना प्रकार के दैवी अस्त्र शस्त्र का चिन्ह हो सकता है, मगर तुम भगवान नहीं हो। संत यही बात यहाँ पर कहते हैं कि हरि नाम को दृढ़ करके तुम सब ऐसे लक्षण को देखकर क्यों कह रहे हो। ये सभी का अर्थ जैसे पानी पर बबल सृष्टि होते हैं, बारिश के दिन बुलबुले सृष्टि होते हैं, वो लक्षण का अस्तित्व उसी तरह की है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे ते देखिली मने ताहा कली काहूं आसे कहीं जाई। वो महापुरुष भी कहते हैं कि मैं भी देखा हूं, मेरे पास भी ऐसे अनेक लक्षण दिखाई दिया है। वो लक्षण सब कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, ये मैं नहीं जानता। मोह देखू देखू जेते को गलेनी तापरी नदी से कही। मेरे देखते देखते मेरे नजर के सामने कितने आए कितने गए, ऐसे लक्षणधारी पुरुष कितने आए कितने गए, मगर कोई भी भगवान है ये प्रमाणित नहीं हो पाए, क्योंकि वो सब कोई भी वो दिव्य महापुरुष स्वयं भगवान की तरह दिखाई नहीं देते। मु जेते देखिली मने ताहा कली काहू आसे कहीं जाई। मैं देखा हूँ, संत कहते हैं कि मैं भी अनेक को देखा हूँ और उनके लक्षण को देखकर सोचा हूँ कि यही होंगे शायद, मगर कहाँ से वो आते हैं, कहाँ से चले जाते हैं, ये बात खुद भी मैं नहीं जान पाता। मोह देखू देखू जेते को गलेनी तापरी नदी से की। मेरे देखते देखते मेरे नजर के सामने कितने आए कितने गए, मगर उनके तरह वो बावनावर पुरुष, वो महापुरुष, उनके तरह कोई नहीं है। तुम्भे मो करणी देखिबाकू पुणी परख नेबाकू बस। मगर जो प्रकृत में कल्कि होंगे, जो दिव्य महापुरुष स्वयं भगवान को धारण करे होंगे, उनको कोई विश्वास नहीं करता होगा। सब उनको परख करते होंगे, परीक्षा करते होंगे, अविश्वास के नजर से देखते होंगे। तो महापुरुष कहते हैं कि सब मेरे करणी, मेरे, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम सब सोच रहे हो, वो देखने के लिए बैठे हुए हो, मुझे उसी दृष्टि से देख रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ। मोहर करणी शत चक्र पाणी बाट घाटे हेबे दृश्य। अब वो दिव्य महापुरुष कहते हैं कि मेरा करणी स्वयं सत्य चक्र पाणी है। जो सत्य चक्र पाणी वही मेरा करणी है, मेरे कर्म है, मैं उन्हीं को ही कर सकता हूँ। और वो क्या करेंगे ना, बाट घाटे हेबे दृश्य, वो दृश्य होंगे मेरे शरीर पर, बाट घाट पर दृश्य होंगे, अर्थात कोई जा रहा है उन्हें देखेगा ऐसा नहीं, उन्हीं के शरीर पर ही दृश्य होंगे। वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं सत्य चक्र पाणी दृश्य होंगे। ऐसा करणी वो महापुरुष करके रखे हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने दृष्टि न देने से वो उन्हें कोई देख नहीं पाता, ये शास्त्र प्रमाण है, वेद शास्त्र यही कहते हैं। मगर शिशु वेद एक है जिसका बातें कोई भी पुराण शास्त्र पर लिखा नहीं गया, वही वेद की वाणी है। ये भगवान के श्रीमुख वाणी है। जो महापुरुष होंगे प्रकृत में, वो इस तरह से भगवान को साध्य करे होंगे, भगवान को धारण करे होंगे, भगवान उनके साथ ऐसे एक एकाकार हो गए होंगे कि भगवान जब भी चाहे अपने इच्छा से, अपने महा इच्छा से वही महापुरुष के शरीर पर ही खुद को प्रकट कर देंगे। वहां पर जो भक्तजन रहे होंगे उनके चक्षु के सामने वो सब उनका स्वरूप दिखाई देगा। वो भक्तजन, सज्जन, सृजन उन्हें देख पाएंगे। ऐसा करणी वो करे हैं वो दिव्य महापुरुष जो 4 युग पर नहीं हुआ था। इसीलिए कहा गया है कि 4 युग पर नहीं हुआ था ऐसा वो करेंगे। बाट घाट पर वो दृश्य होंगे। ऐसा नहीं है कि वो गुरु के गादी स्थान, उनके जो साधना स्थल है, निवृत्त कोठरी के अंदर वो केवल दर्शन देंगे, ऐसा नहीं। जहां पर भी होंगे, रास्ता घाट जहां पर भी होंगे, भगवान उनके इच्छा से वो प्रकट हो सकते हैं। क्यों प्रकट हो सकते हैं? ऐसा क्या करे हैं? केवल मात्र संशय सीना एते आउ नहीं किछि भय। केवल मात्र वो महापुरुष कहते हैं कि केवल मात्र संशय कुछ है मेरे पास, मगर कोई भय नहीं मेरे पास, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मुहि मो ठाकुर ठाब कली पर अपर अछंती हुई। वो महापुरुष कहते हैं कि मैं मेरे ठाकुर जी को, मेरे प्रभु जी को मैं ठाव कर चुका हूँ। वो पर अपर होकर रहे हैं मेरे साथ। पर अपर स्थूल शून्य, परा अपरा होकर रहे, स्थूल शून्य होकर रहे। वही साकार स्वरूप हुए हैं तो वही निराकार स्वरूप पर रहे। वो स्थूलाकार हुए हैं तो वही सूक्ष्माकार स्वरूप होकर रहे, अर्थात रूप अरूप दोनों स्वरूप पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं के शरीर पर विराजमान करें। और एक बात, सीमित संग में असीम चलमान हो रही। सीमित वो मानव के शरीर पर वो सीमित है, असीम स्वयं भगवान वही शरीर पर ही भगवान रही। और ये अलंघ्य कृति लक्षण पर रहे होंगे। जैसे समुद्र रहा है अपनी सीमा पर, लहरें हर क्षण आता है, मगर समुद्र अपना सीमा लांघ के कहीं चला नहीं जाता। उसी तरह ये असीम स्वरूप स्वयं भगवान वो महापुरुष के शरीर पर आकर रहे हैं। उनका सीमा है वो महापुरुष का स्वरूप, रूप, बाह्य स्वरूप। वो बाह्य स्वरूप को लंघन करके, लांघ के वो अन्य कहीं स्थान पर नहीं जा सकते। अगर वो जाएंगे तो वो महापुरुष के शरीर के साथ ही जाएंगे, या वो महापुरुष के शून्य स्वरूप जो होता है, सूक्ष्म स्वरूप जो होता है, वही सूक्ष्म शरीर पर अपने सूक्ष्म शरीर को रख के जाएंगे। वहां पर भी वो अलग होकर नहीं जा सकते। ऐसे महाप्रेम पर महावंदित हुए होंगे स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। और वो मानव शरीर पर परा अपरा स्वरूप होकर रहे होंगे। मोह प्रभु तो तुम्भे सबु होइछ, तुम्भर डाक की नहीं। वो दिव्य महापुरुष ये सभी जनों को बोल रहे हैं कि मैं तो मेरे प्रभु जी को
छिपा कर रखा हूँ मेरे पास, जो कि परा अपरा होकर मेरे साथ हैं। मगर तुम सब तो खुद ही प्रभु हो गए हो, मेरे प्रभु कहलाते हो। तुम ही सब कल्कि कहलाते हो, खुद वो महापुरुष कहलाते हो। कोई नारायण कहलाता है, कोई लक्ष्मी नारायण कहलाता है, कोई शिव कहलाता है, कोई महाकाल अपने आप को कहलाता है। तो तुम सब तो खुद अपने आप को बोल रहे हो। इसीलिए संत कहते हैं कि तुम सब मेरे प्रभु हो गए हो। मगर तुम्हारा क्या कोई नाम नहीं है? तुम्हारा कोई क्या नाम नहीं है? क्योंकि नाम पर ही प्रभु विख्यात होंगे। तुम्भो पराए तुम्भे जणे न देखो, मुँह देखिली मोह पराए। तुम सब तुम्हारे जैसे किसी को भी नहीं देख पाए हो। तुम सब तुम्हारे जैसे किसी को भी नहीं देख पा रहे हो, मगर मैं मेरे जैसे किसी को देखा हूँ। वो महापुरुष कहते हैं कि मैं तुम सब तुम्हारे जैसे इस संसार पर और किसी को नहीं देखे हो, मगर मैं देखा हूँ मेरे जैसे और कोई एक है। केवल मात्र संशय सीना एते आउ नहीं किछि भय। ये एकमात्र संशय है। संशय क्या है? कि मेरा जैसा बाहर पर कोई नहीं है। वही स्वयं भगवान मेरे स्वरूप धारण करे, आकर साकार स्वरूप धारण करे हैं। जैसे पानी को हम एक पात्र पर रख लेते हैं तो पानी वही आकार ले जाता है। उसी तरह भगवान निराकार स्वरूप वो आए हैं मेरे शरीर पर, तो वो मेरे स्वरूप ले गए हैं, मेरे स्वरूप की तरह लिए हैं। अगर वो महापुरुष 6 फुट का हो या 5 फुट का हो, उसी तरह उसी प्रकार के स्वरूप लिए होंगे स्वयं भगवान। और भगवान फिर परा अपरा स्वरूप पर उनके शरीर पर रहे। परा अपरा स्थूल सूक्ष्म महाशून्य स्वरूप, रूप अरूप स्वरूप, साकार निराकार स्वरूप। उनका निराकार स्वरूप तो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की तरह है। उनका श्रीमुख श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्रीमुख की तरह ही है। इसीलिए बेनी मूर्ति 2 मूर्ति होंगे। वो परा अपरा स्वरूप होकर धरती पर विराजमान करी होंगी। ये कथा न चिन्नी हृदय किंतु मानी, पुराण की अर्थ कर। वो महापुरुष कहते हैं कि ये कथा को तुम न जान पाकर पुराण की कथा को अर्थ कर रहे कि मेरे विषय पर लिखा गया है, पुराण पर तो ऐसा लिखा गया है, ऐसे कैसे आएंगे? हमारे पूर्वज साधु संत जन तो हमारे विषय पर ही लिख कर गए हैं, यही स्थान पर वो आएंगे, ऐसे परिवार पर वो जन्म लेंगे, सब कुछ तो हमारे विषय पर लिखा गया है। हम ही वो महापुरुष हैं और तुम ये क्या कह रहे हो? और पुराण को सब अर्थ कर रहे हो। दिन अच्युत कहिला ये बे, सत प्रभु बुझिना हो घर। दिन अच्युत ये बात कह रहे हैं कि जो सत्य प्रभु हैं, तुम सब कभी भी उनके घर कहाँ है ये पूछे नहीं हो, उनसे पूछे नहीं हो। तुम सब कभी भी भगवान से पूछे नहीं हो कि आपका प्रकृत घर कहाँ है। सत्य प्रभु से, अर्थात तुम जो सब पाए हो, भगवान को पाए हो, कहते हो अपने शरीर पर, वो सब सत्य प्रभु नहीं है। वो भगवान का कोई माया स्वरूप, कोई बेहरूपिया को तुम सब पाए हो, जो कहते हो कि मैं कल्कि हूँ। भगवान के कोई अंश, कोई शक्ति को पा गए हो और तुम्हारे अंदर भ्रम सृष्टि हो गया है। मगर तुम अपने आप को ही सोच लेते हो। इसीलिए भगवान के जो प्रकृत घर है, ये तुम आज तक नहीं पूछे। संत ये बात कहते हैं कि सत्य
नित्य प्रभु को उनके घर के बारे में तुम सब आज तक नहीं पूछे हो। अगर पूछते निरपेक्ष भाव से अपने आप को एक दीनहीन निमित्त मात्र करके, अगर पूछते कि आपके घर प्रकृत में कहाँ पर है, कौन से महापुरुष के शरीर को आप अपना घर करके आप बैठे हुए हो, तो जरूर ही तुम वो घर का ठिकाना पा जाते, उनको दर्शन कर पाते, सुसुप्ति पर, ध्यान पर उनके शून्य उपस्थिति को अनुभव कर सकते। ऐसे बात संत ने ये बात लिखे हैं अपने 14 अध्याय पर। यही बात संत हरिदास जी ने लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।